जय माँ शमशान काली। मैं अघोरी मुदित बाबा आज आप सभी के समक्ष हेरंब गणपति की साधना लेकर के आया हूँ। इस साधना के विषय में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेरंब गणपति, हेरंब का अर्थ होता है कमजोर, असहाय और रंब, अर्थात जो गणेश कमजोर और असहाय व्यक्तियों की मदद करें, उनके संकटों का निवारण करें, उनको ही हेरंब गणपति कहा जाता है। भगवान हेरंब गणपति एक तांत्रिक गणेश माने जाते हैं। तंत्र के अंदर इनका बहुत बड़ा स्थान है। भगवान हेरंब गणपति के कई मंदिर हैं, लेकिन इनके रूप के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। भगवान गणेश हेरंब गणपति के मंदिर मुख्यतः महाराष्ट्र में, जलगांव में और बीकानेर में तथा गुजरात की जूनागढ़ के पर्वत शिखर पर सबसे ऊपरी भाग में है, जिस मंदिर पर केवल राज परिवार का आधिपत्य होने के कारण सामान्य जन व्यक्तियों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। भगवान हेरंब गणपति अर्थात हेरंब गणेश एक तांत्रिक गणेश के रूप में पूज्यमान है और भक्तों के संकट, क्लेश, दुख और रोगों को दूर कर देते हैं। चाहे भक्त के ऊपर कैसा भी किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना हो, रोग क्यों ना हो, वह समस्त रोगों का नाश करने में सक्षम है। समस्त क्लेश और कष्टों का अपने भक्तों के ऊपर से निवारण कर देते हैं। इसलिए इनको हेरंब कहा गया है। हेरंब गणेश एकादश गणेश के अवतार हैं, अर्थात गणेश की एकादश अवतार हैं। इसलिए तंत्र में इनके 5 मुख वाला बताया गया है इनको, और ये सिंह के ऊपर विराजमान है, अर्थात ये माता भगवती के शेर पर विराजमान है। इनकी सवारी शेर है और भगवान हेरंब गणेश के 5 मुख हैं। उनके हाथी के मुख हैं। एक मुख पूर्व दिशा की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर, तीसरा उत्तर में, चौथा दक्षिण में और 5वां मुख ऐसे ऊर्ध्व दिशा में देख रहा है। अर्थात 5 दिशाओं में ऐसा किसी भी प्रकार की बाधा क्यों ना हो, कैसा भी संकट क्यों ना हो, भगवान हेरंब गणपति की जो व्यक्ति साधना करता है उसके जीवन से कैसा भी कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट जिससे वह पीड़ित है, उस परेशानी, उस कष्ट का निवारण अवश्य होता है। और यह इनकी साधना विधान अत्यंत गुप्त है। बहुत कम लोग ही इनके विषय में जानते हैं। जैसे भगवान गणेश के 12 नाम को त्रिसंध्या में जप करने के लिए कहा जाता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में भगवान गणेश के 12 नामों का वर्णन किया था, जो संकट नाशक स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसमें भी हेरंब का नाम आता है। इसी प्रकार आज मैं आपको हेरंब गणपति की पूर्ण साधना विधान दे रहा हूं। आप सभी इसको ध्यान पूर्वक सुने और इस साधना को अगर आप कर्ज से, रोगों से, अपने दुश्मनों से और गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, किसी भी प्रकार से आपकी समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर दिया है जिसके कारण आप बीमार रहते हैं, किसी ने आपके ऊपर ऐसा प्रयोग कर दिया है जिसके कारण आपकी आय वृद्धि आदि रुक गई है, तब भी आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। व्यापारिक रूप से अगर आप लाभ प्राप्ति की कामना करते हैं तब भी आप इस साधना को कर सकते हैं।
अगर आपको झूठे आरोपों में फंसा दिया गया है, तब भी आप भगवान हेरंब गणपति की शरण में जाकर अपने कष्टों का समाधान कर सकते हैं इस साधना को करके। बहुत लंबे समय से जो बीमारी चलती आ रही है, जिसका कोई उपचार दवाओं से भी नहीं हो रहा है, औषधियों से भी नहीं हो रहा है, उस रोग के निदान के लिए भी आप हेरंब गणपति की साधना कर सकते हैं। आपके घर में अगर कलह क्लेश का वातावरण बना रहता है, लड़ाइयाँ, आपसी मतभेद बने रहते हैं घर परिवार के सदस्यों के बीच, तब भी आप इस साधना को मात्र 21 दिन की साधना करके उन सभी कष्ट और विघ्नों से छुटकारा पा सकते हैं। यह साधना विधान आज मैं आप सभी को पूर्ण विधि के साथ दे रहा हूँ। जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करेगा, इस मंत्र से भगवान हेरंब गणपति की साधना करेगा, उसकी समस्या से उसको छुटकारा मिल जाएगा और भविष्य में ऐसे किसी संकट आने की संभावनाएं ना के बराबर रहेगी। भगवान हेरंब गणपति जिसकी वाहन दुर्घटना होती रहती है, कुछ ना कुछ, कभी कुछ हो जाना, वाहन में खराबी हो जाना, ऐसे व्यक्ति भी भगवान हेरंब गणपति की साधना कर सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी न किसी प्रकार का एक विघ्न है। जिन व्यक्तियों को चोट चपेट ज़्यादा लगती है, दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं जिनके साथ में, वो व्यक्ति भी इस साधना को कर सकता है। अगर आप मृत्यु तुल्य कष्ट से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तब भी आप हेरंब गणपति की सहायता से इस साधना को करके लाभ उठा सकते हैं। और समस्त प्रकार से कहने का अर्थ ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सुसाइड करने की नौबत तक आ जाती है, ग्रह स्थितियों के कारण या किसी भी परिस्थितिवश उनके जीवन में निराशा छा जाती है। वो व्यक्ति भी हेरंब गणपति की साधना करके हर्ष उल्लास के साथ अपना जीवन जी सकता है, क्योंकि जो इससे उत्पन्न हुई शक्तियां होती हैं वह आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और स्थापित हो जाती है मूलाधार चक्र में, क्योंकि भगवान गणेश मूलाधार चक्र के अधिष्ठात्री देवता हैं और मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है। 4 दल कमल से यह चक्र निर्मित होता है। यह भगवान गणेश और इंद्र डाकिनी का स्थान है। इसी स्थान पर देवी त्रिकोण है, जिसमें कुंडलिनी सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। इसलिए आप सबसे पहले अगर विघ्न निवारण के साथ साथ कुंडलिनी जागरण और आध्यात्म क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तंत्र क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मात्र 21 दिन की हेरंब गणपति की साधना करने से इन सभी क्षेत्रों में प्रगति मिलेगी बिना किसी विघ्न बाधा के। आपका जो भी विघ्न है, बाधाएं हैं, वह दूर हो जाएंगी। भगवान हेरंब गणपति आपकी सदा सहायता करेंगे और आपको आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे। भगवान गणपति इस साधना में स्वप्न में आकर दर्शन अवश्य देते हैं और वरदान भी देते हैं। जो कष्ट है 21 दिन के अंदर उस कष्ट का समाधान हो जाता है। यह एक अनुभूत मंत्र प्रयोग है, अनुभूत साधना है, जो मैंने बहुत से लोगों को कराया है और उनके असाध्य रोग भी समूल रूप से समाप्त हो गए। क्योंकि मूलाधार चक्र अगर आपका मजबूत है तो आपकी प्राण ऊर्जा जो है वह कई गुना विस्तृत हो जाती है और किसी भी प्रकार की रोग या बाधाएं ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि हल्का सा बुखार भी उसको पीड़ा नहीं दे सकता। यही साधक की साधना की पराकाष्ठा होती है। अब आप सभी हेरंब गणपति की साधना और मंत्र जो मैं दे रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक कॉपी और पेन लेकर नोट कर लें। यहाँ पर मैं मंत्र नहीं लिख रहा हूँ, आप सभी उसको नोट करें, क्योंकि अगर नोट करेंगे तो आप अपने हिसाब से उस मंत्र को करने की प्रतिज्ञा लेंगे। जो व्यक्ति यहाँ देख के स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं वो लोग साधना नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक सच्चे साधक के तौर पर जो भी मैं मंत्र देता हूँ उसको ध्यान पूर्वक पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो पहले मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पर समय
ले लें कि किस समय आप बात कर सकते हैं, तभी आप हमें कॉल करें। तो ठीक है, आप सभी इस साधना का पूर्ण विवरण सुने। अब मैं आप सभी को जो मंत्र देने जा रहा हूँ, विधि बताने जा रहा हूँ, आप सभी कॉपी पेन लेकर अवश्य नोट करें और इस साधना को एक बार जीवन में अवश्य करें। अगर आप गुप्त शत्रु, जादू टोने, भूत प्रेत से परेशान हैं, फिर भी आप इस मंत्र का जाप करके इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सर्वप्रथम आपको ईशान कोण में अर्थात पूर्व और उत्तर के कोने की तरफ एक चौकी स्थापना करनी है। उस चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। उस पर 5 अक्षत की ढेरियाँ अर्थात चावलों की 5 ढेरियाँ बनानी है। उस पर आपको कुमकुम से रंगी हुई 5 सुपारी की स्थापना करनी होगी और उन सब सुपारी में आप भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं मंत्र के द्वारा उनकी स्थापना कर दूंगा। और इसके बाद आप भगवान हिरंब गणपति की एक फ़ोटो भी उस चौकी पर स्थापित कर देंगे। उसके सामने आप देशी घी का एक 5 बत्तियों वाला दीपक प्रज्वलित करेंगे। उस 5 बत्तियों वाले दीपक के जलाने के बाद आप गूगल धूप जला देंगे। तत्पश्चात आपको संकल्प लेना है। आपका वस्त्र और आसन लाल होना चाहिए। माला रक्त चंदन की आप प्रयोग कर सकते हैं अथवा आप इस साधना में रुद्राक्ष की भी माला, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आपको सर्वप्रथम आसन मंत्र आदि करके शुद्धिकरण कर लें, आसन शुद्धिकरण कर लें। तत्पश्चात आप मैं जो संकल्प बता रहा हूँ, हाथ में जल अक्षत पुष्प लेके पहले दिन जब आप शुरू करेंगे इस साधना को, आपको किसी भी माह की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ करना है। आप पंचमी से भी इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। आपको संकल्प लेना है, मेरा नाम अमुक है, मेरे गोत्र का नाम ये है, अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अमुक गुरु के द्वारा, उसमें गुरु के नाम के स्थान पर आपको मेरा नाम लेना होगा। अघोरी मुदित महाराज जी के द्वारा मुझे यह हिरंब गणपति का मंत्र प्राप्त हुआ है और मैं इस मंत्र की साधना का अनुष्ठान 21 दिन के लिए संकल्प लेता हूँ कि मैं प्रतिदिन 30 माला हिरंब गणपति के मंत्रों का जप करूँगा। इस मंत्र से उत्पन्न जो भी ऊर्जा है वह मेरे मूलाधार चक्र में स्थापित हो जाए और मेरे जितने भी विघ्न हैं वह दूर हो जाएं। और जो भी आपकी कामना है, अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं अथवा शत्रु बाधा से पीड़ित हैं तो आपको वह बोलना होगा कि मेरी अमुक समस्या है या अमुक रोग से मैं परेशान हूँ, यह रोग ठीक हो जाए और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊँ। इसी प्रकार से आपको रोग का संकल्प लेना होगा। अगर आपको शत्रु बाधा है तो आपको कहना है मेरा अमुक शत्रु है, इस शत्रु से मैं पीड़ित हूँ, इस शत्रु से मुझे छुटकारा दिलवाइए और उस शत्रु का नाश करिए, मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार से आपको शत्रु का संकल्प लेना होगा। और अब मैं आपको हिरंब गणपति के सिद्ध मंत्र का उल्लेख कर रहा हूँ, अर्थात इसी मंत्र को आप ध्यानपूर्वक सुने और नोट करें। इसी मंत्र का आप उच्चारण करेंगे। मंत्र है ओम नमो हेम हेरंब मदमोहित मम संकटान निवारय स्वाहा। ओम नमो हेम हेरंब मदमोहित मम संकटान निवारय स्वाहा। एक बार मंत्र और सुनेंगे। ओम नमो हेम हेरंब मदमोदित मम संकटान निवारय स्वाहा। इसी मंत्र का आप 30 माला जप करेंगे। जप पूर्ण होने के बाद आप दाएं हाथ में जल लेकर उसे भगवान श्री गणेश हिरंब गणपति के दक्षिण हाथ में प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, इस जप को अपने दक्षिण हाथ में स्वीकार करिए और मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। इसके बाद आप आसन के नीचे जल लगाकर उसे अपनी दोनों आँख और माथे पर लगाएंगे और
आप फिर आसन माथा टेक कर आसन से उठ सकते हैं। उसी जिस कमरे में आप यह साधना करेंगे आपको उसी कक्ष में सोना पड़ेगा। अपने हाथ से बनाकर आप भोजन कर सकते हैं, अथवा अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर परिवार वालों के हाथ से भी बना हुआ भोजन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी, लेकिन आपको उस स्थान पर ही सोना है, उसी स्थान पर बैठकर खाना है जहां आप साधना करते हैं। आज की हमने आपको इस गुप्त हेरंब गणपति जो कि तंत्र के गणेश माने जाते हैं उनकी साधना का उल्लेख किया। यह साधना आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जादू टोना भूत प्रेत संकट है तो उसका वह नष्ट हो जाएगा। आपके गुप्त शत्रुओं का भी नाश होगा और जो भी आपके शत्रु हैं उनका भी नाश हो जाएगा। इस साधना को आप जरूर करें और हमको अवश्य बताएं। इसके बाद मैं आपको रोग निवारण के लिए हेरंब गणपति का एक अन्य मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का अगर आपको कोई रोग है तभी आप इस मंत्र का 30 माला 21 दिन तक जाप करेंगे। ओम क्लीम ह्रीम हेम हेरंबाय रोग नाशाय हेरंबाय फट। ओम क्लीम ह्रीम हेम हेरंबाय रोग नाशाय हेरंबाय फट। इस मंत्र का भी आप रोग बाधा के लिए जाप कर सकते हैं, अथवा इससे पहले जो मंत्र दिया है आपको जो भी ठीक लगे आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपको अन्य प्रकार की वीडियो बनाकर तंत्र से जुड़ी साधनाओं के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय मां शमशान काली, जय हेरंब गणपति।